जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के फिजिकल में क्या क्या प्रोसेस होता है, जब आप फिजिकल में जाएंगे तो एंट्री से लेकर एग्जिट तक क्या क्या प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे और आपको वहां पर क्या सावधानियां रखनी है। सबसे पहले क्या होता है, रनिंग होता है या फिर मेजरमेंट होता है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैंने खुद पिछली बार फिजिकल दिया था। तो जो कुछ भी अंदर प्रोसेस होता है उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस बार के फिजिकल का जो कुछ भी रिव्यू रहेगा, ग्राउंड का अपडेट है, वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल के बारे में। देखिए, सबसे पहले जब रिजल्ट आता है और आपका नाम आ जाता है कट ऑफ में, तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल में जाने से पहले आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। उसी एडमिट कार्ड को लेकर आपको फिजिकल में जाना होता है। तो जब आप फिजिकल सेंटर पर जाएंगे, वहाँ पर सबसे पहले गेट पर आपका एडमिट कार्ड और आपके आधार कार्ड लेकर एंट्री कर लेंगे। तो सबसे पहला क्या होता है, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड से आपकी एंट्री हो जाएगी। तो जब आपकी एंट्री हो जाएगी, अंदर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा, आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। वहाँ पर वेरिफिकेशन करते हैं जिस तरीके से आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाते हैं, सबसे पहले गेट पर ही फिंगर लगवाते हैं, तो उसी तरीके से वहाँ पर भी फिंगर लगवाया जाएगा। तो जिनका भी फिंगर मैच नहीं खाता उन्हें अलग बिठा दिया जाता है, और जिनका फिंगर मैच हो जाता है उन्हें चेस्ट नंबर देकर रनिंग के लिए भेज दिया जाता है। सबसे पहले चेस्ट नंबर देकर आपको रनिंग के लिए भेज दिया जाएगा और वहां पर ग्रुप बनाया जाएगा। जैसे पहले 1 से 50 चेस्ट नंबर वालों का, फिर 50 से 100 चेस्ट नंबर वालों का, अगर 50-50 का ग्रुप बनता है। तो जो भी आपका चेस्ट नंबर होगा, अगर आपका चेस्ट नंबर 100 के पार होगा, अगर 50 का ग्रुप बन रहा है तो आप तीसरे ग्रुप में जाएंगे। तो इसी तरीके से दौड़ाया जाता है, सबसे पहले पहले ग्रुप वालों का, उसके बाद दूसरे ग्रुप वालों का। तो इसी तरीके से ग्रुप बना के दौड़ाया जाता है। कहीं कहीं पर 50 का, कहीं पर 100 का, कहीं पर 200 का, कहीं पर सभी का साथ में दौड़ा देते हैं। जिनका जिस तरीके का ग्राउंड होता है वो उसी तरीके से दौड़ाते हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले ग्रुप बनाया जाएगा। ग्रुप बनने के बाद आपको एक कॉपी दी जाएगी, एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को फिल करना होता है। वहाँ पर आप उस फॉर्म को बिल्कुल सावधानी से फिल करेंगे और वहाँ पर आपको एक कमीशन कॉपी भी दी जाती है। जिस तरीके से आप एसएससी का एग्ज़ाम देते होंगे तो एग्ज़ाम में एक कमीशन कॉपी दी जाती है, उसी तरीके से वहाँ पर भी एक कमीशन कॉपी दी जाती है। उसमें आपको फिल करना होता है, सेम जिस तरीके से आप एग्ज़ाम में फिल करते हैं। तो सिंपल सा आप यहाँ से जाएंगे, ग्रुप बनेगा, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म को आप भर लेंगे और फॉर्म को वो जमा कर लेंगे। तो फॉर्म को जमा करने के बाद आपको सबसे पहले पीएसटी के लिए ले जाया जाएगा, अर्थात फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट, वेट, चेस्ट की मेजरमेंट की जाएगी। वहाँ पर देखिए, सबसे पहले मापतौल होता है, सबसे पहले मेजरमेंट होता है, उसके बाद रनिंग होता है। कहीं कहीं पर रनिंग के बाद मेजरमेंट करते हैं, किंतु मैक्सिमम सेंटर पर सबसे पहले चेस्ट नाप लिया जाता है, उसके बाद ही रनिंग कराई जाती है। यहाँ पर सबसे पहले आपका हाइट, वेट, चेस्ट मेजरमेंट कर लिया जाएगा। और इसके लिए आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और वेट कितना भी हो वो मायने नहीं रखता, इसमें आपको बाहर नहीं करेंगे। केवल हाइट और चेस्ट में फिजिकल में बाहर कर सकते हैं। वेट कितना भी है वो मेजरमेंट करके लिख लेंगे, आपके फॉर्म में लिख दिया जाएगा, किंतु वेट के कारण बाहर नहीं किया जाएगा। अगर आपका कम ज़्यादा है तो वो बता देंगे कि इतना कम है, इतना ज़्यादा है। और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पर जो एसटी फीमेल, उनकी हाइट 150 है तो भी चल जाएगा। और फीमेल का फिजिकल में चेस्ट वेट मायने नहीं रखता है, यहाँ पर ये सब मेजरमेंट नहीं होगा। उसके बाद आपको रनिंग के लिए ले जाया जाएगा। जैसे आपका मेजरमेंट हो जाएगा, जो बाहर हो जाएगा चेस्ट में, हाइट में, उसे बाहर कर देंगे, और जो चेस्ट हाइट जिसका प्रॉपर है उसे आगे भेज देंगे रनिंग के लिए। अब रनिंग में आपको पता होगा कि 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, 24 मिनट का टाइम मिलता है। फीमेल कैंडिडेट की रनिंग 1600 मीटर की होती है, 8.5 मिनट का टाइम दिया जाता है। रनिंग जब आप कर लेंगे उसके बाद बैठाया जाएगा, फिर से आपको जो आपने फॉर्म फिल किया था वो फॉर्म आपको देंगे, एक और भी आपको फॉर्म देंगे, वो सभी फॉर्म फिल करके आपको फिर से एक बार जमा करना होता है। उसके बाद जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे,
वही सर्टिफिकेट देकर एक प्रूफ के तौर पर आपको घर भेज दिया जाएगा। तो आप देखिए डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। देखिए फिजिकल में कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता, केवल यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड, फोटो और आधार कार्ड, यही 3 चीज़ें आपके पास है। तो फिजिकल में और किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। और देखिए फ़ोटो आईडी अर्थात जो आधार कार्ड या फिर कोई भी आईडी आप ले जा सकते हैं, उसमें जो भी आपका जो है नेम होगा वही नेम आपके एडमिट कार्ड में होना चाहिए, क्योंकि फ़ोटो आईडी के नेम से ही वो आपका जो है एंट्री करते हैं एडमिट कार्ड में मिला के। तो यहाँ पर फिजिकल में कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता, बाकी ये सभी डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी होंगे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, मेडिकल के टाइम ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए, किंतु आपको फिजिकल में 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना है, क्योंकि अगर कुछ नेम मिस्टेक हो गया तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना नेम उसमें फिल करेंगे, जो भी वो आपको एक फॉर्म देंगे। तो 10th का सर्टिफिकेट भी आप फिजिकल में लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर बाकी के डॉक्यूमेंट 10th एंड 12th का सर्टिफिकेट जो है वो मेडिकल में लगता है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है, और देखिए कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। कास्ट सर्टिफिकेट एसटी कैंडिडेट का लगेगा फिजिकल में ही। एसटी कैंडिडेट क्योंकि उन्हें छूट लेनी होती है, तो एसटी कैंडिडेट को कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है। और देखिए कास्ट सर्टिफिकेट जो चाहिए होता है वो सेंट्रल का लगेगा, स्टेट का नहीं चलेगा। और कास्ट सर्टिफिकेट का जो डेट होना चाहिए वो 31/12/2023 से पहले का बना होना चाहिए। इससे पहले का बना है तो ही ये वैलिड होगा। हालांकि बाद में बना है तो भी वैलिड कर देते हैं डीवी के टाइम, वो डिपेंड करता है कि आपके जो मेडिकल अधिकारी है वो कैसे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का भी ये वैलिड हो जाता है, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। बाकी सेंट्रल का अगर इस डेट से पहले बना है फिर तो कोई आपको घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट लगते हैं, फिजिकल में केवल यही डॉक्यूमेंट लगता है, बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट मेडिकल के टाइम लगते हैं। किंतु अभी से आप रेडी करेंगे तो ही ये बेहतर होगा। चलिए बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।